हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? लवीना की रिक्वेस्ट थी कि मैम एक डीएम को लेके एनर्जी चैनलिंग कर दीजिए, कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, एनर्जी मुझे भी पिक हो रही है कुछ हैवी। लेकिन चैनलिंग को बोलने के पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो आपकी एनर्जी होती है वही आपका डीएम रिफ्लेक्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए। और समटाइम्स ये एनर्जी चैनलिंग आपके लिए मैनिपुलेटिव भी हो सकती है। तो वेरी केयरफुल अबाउट द चैनलिंग्स कि आप किसकी चैनलिंग सुन रहे हो, और चैनलिंग सुनने के बाद पहले समझो, बहुत ध्यान से समझो कि क्या वाकई ये चैनलिंग मुझसे रेजोनेट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ही आप आगे स्टेप लो। सुन के एकदम से भावुक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है, और कोई पंगा नहीं लेना है। मेन चीज़, पंगा क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इस वक्त की ये एनर्जी ऐसे ही है कि बहुत ही कलेक्टिव में एक तो माहौल आप जानते हो कैसा है, और आपके डीएम की लाइफ में भी कुछ वैसा ही माहौल चल रहा है। एक थर्ड पार्टी और उनके बीच की जो जंग है, जिसमें कि फाइनली वो थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने वाले हैं। लेकिन कोई भी प्यार कभी रिलीज़ करना आसान नहीं होता है। शुरू शुरू में तकलीफ भी होती है, 10 बार हम गिव अप भी करते हैं, फिर हम जाते हैं, फिर सरेंडर करते हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन फाइनली ये फाइनल रिलीज़ है। तो आपके जो डीएम एनर्जी है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्टर्ब्ड, अपसेट एनर्जी, हैवी एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनर्जी में है। बिल्कुल पंगा नहीं लेना है। और अगर आप पंगा नहीं लेना, मतलब ये नहीं कि कुछ आपके बीच में होता है तो आप मुझे लिखोगे, बिल्कुल यहाँ मत लिखना। ये सोचना कि मैम की एनर्जी को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, चैनल के लिए, बाकियों के लिए। ठीक है। वैसे मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं आप लोगों के लिए कि ये समय सबका बहुत अच्छे से गुजरे। ठीक है। दोस्तों, बहुत ट्रिगर वाली एनर्जी है कलेक्टिव में, हैवी एनर्जी है। स्पेशली आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन नेगेटिविटी के ट्रैप में भी आ रहे हैं, साइकिक अटैक भी उनको हो सकते हैं। बिकॉज जब थर्ड पार्टी छोड़ते हैं, मतलब कि उनकी शॉर्ट रीबर्थ प्रोसेस शुरू हो चुकी है या अबाउट टू एंड, नियर अबाउट द रीयूनियन। तो जिस प्रकार से आपके टेस्ट होते हैं ना, आपके डीएम के भी को भी ट्रैप में लिया जाता है। साइकिक अटैक होते हैं कि किसी भी प्रकार से आपकी यूनियन को रोका जाए, एंड दैट इज़ द सीरियसनेस ऑफ दिस चैनलिंग। ठीक है। बट आप लोग को चिंता नहीं करनी है। आपको जो मैंने एक ही मंत्र दिया है, अपने डीएम को प्रोटेक्शन देना, बस। ठीक है। ठीक है, गॉड है, बट आप लोग जब अपने लिए प्रोटेक्शन लेते हो तो डीएम को भी प्रोटेक्शन देना है। बट अवॉइड मैसेजिंग, मिलना मिलाना, या बहुत दिन से बात नहीं हुई। तो देखिए, मैनिपुलेटिव थॉट आपके भी आ सकते हैं कि बहुत दिन से उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, चलो मैं ही एक कॉल कर लेती हूँ। देखिए, इस वक्त जैसे कि आप लोग का ईगो मेल्ट होता है, ऐसे ही आपके डीएम का भी ईगो मेल्ट होता है, और ईगो मेल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो जर्नी होती है, दिस इज़ द एक्चुअली में ये एक स्पिरिचुअल वॉर है। जो आपकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है, ये क्या है? इट्स एक्चुअली स्पिरिचुअल वॉर बिटवीन योर ब्रेन एंड द सोल। ठीक है। आपको ब्रेन सेल्फ से सोल सेल्फ में आना है। आपने कई बार मेरी बात ये सुनी है, आपने ये भी सुना है मेरे मुँह से कि आपकी कंप्लीट ईगो डेथ ज़रूरी है। बट क्या ये ईगो डेथ होना इतना आसान होता है? और अगर आपके संग इतनी मुश्किल हुई, तो सोचिए आपके डीएम को कितना मुश्किल होता होगा सरेंडर करना, अपने ईगो को गिव अप करना। ठीक है। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम दे आर गोइंग थ्रू। उनके लिए अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करना, आपकी तरफ स्टैंड लेना, कभी स्टैंड लेना चाहते हैं, कभी सोचते हैं कि जाने दो, सरेंडर कर देते हैं। नियति का यही अगर नियम है, दुखी है तो फिर चलने देते हैं जब तक चल रहा है। ठीक है ना। तो ये सब थॉट्स क्या है? ईगो है। सी, ईगो कभी भी अपना एग्जिस्टेंस खोना नहीं चाहता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, इस चैनलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। ईगो कभी भी अपना एग्जिस्टेंस खोना नहीं चाहता है। वो किसी ना किसी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करके अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना चाहता है। ठीक है। सपोज कि कभी कोई आपको एनर्जी सेंसेशन फील हो रहा है, और आपको कुछ कुछ हील होने को है, या आपका ईगो हील होने को है, कुछ सेंसेशन हो रहा है,
किस रूप में वो फील होता है? या तो आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट आएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा तो डीएम की याद आएगी। अक्सर ऐसी चीज़ होती है। आप मैनिपुलेट कैसे होते हो अपनी थॉट से? कोई चीज़ रिलीज़ होने को है, उस रिलीज़ को होने के पहले 2 सेंसेशंस आते हैं। आप लोग ध्यान से समझिए, आपने अगर एक्सपीरियंस किए हो तो, कि या तो आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी किसी चीज़ को लेके, अपने करियर को लेके, किसी किसी और को लेके, रिश्तेदार, फ्रेंड एटसेट्रा। नहीं तो कुछ नहीं हो तो डीएम की याद आएगी, ठीक है? नहीं तो ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ये सब चीज़ें आपके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आपका ईगो का एक्सिस्टेंस ख़त्म होने को होता है। और ईगो किसी प्रकार से घूम फिर के अपनी जगह खोना नहीं चाहता है, और जब वो अपना एग्जिस्टेंस खोना नहीं चाहता है तब सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है सिचुएशन में हमको संभलना। इसलिए कहा जाता है कि बी इन योर एक्सट्रीम अवेयरनेस, जो हमेशा मैं बोलती हूँ, क्योंकि आप एक्सट्रीम अवेयरनेस में रहोगे तो ईगो की चालें, आपके माइंड का मैनिपुलेशन, आप वो ईगो नहीं कर पाएगा, आपके संग मैनिपुलेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ अक्सर डीएम को फेस करनी पड़ती है। मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपके डीएम किस चीज़ से थ्रू हो रहे हैं। वो लॉजिकल होते हैं, उनका ईगो बहुत जल्दी मैनिपुलेट करता है उनको, ठीक है? डीएफ की एनर्जी भी कुछ मैनिपुलेशन वाली है, आपकी भी, कि आप में से बहुत डीएफ की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे कि बिल्कुल एक साइलेंस जैसा आ गया है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टक क्यों फील हो रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। हाँ, बीच में से बातें ही हो रही है, क्या हम बातें ही करते रहेंगे या आगे क्या होगा, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है या कमिटमेंट कब देगा, जैसे एक ज़िंदगी ठहर गई है। ये आपकी इस वक्त सोच है जो मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही है। तो ये भी नेगेटिविटी है, ये भी ओवर थिंकिंग है, एंड दिस विल समवेयर डिले योर जर्नी, ठीक है? ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि इस जर्नी में जब मैंने आप लोगों को देख के एक्सपीरियंस किया है कि या तो आप लोग ट्विन फ्लेम जब होते हो तो या तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पे आने के बाद या तो रोमांस करना है, या आप लोगों को अपना एक ट्विन फ्लेम में एक हीलिंग का करियर बना के, जैसे कल डीएफ ने बोला था, करियर बना के पैसा कमाना है। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इसके ऊपर भी हम लोग किसी पर्पस से ट्विन फ्लेम बने हैं? वाई कांट बी फोकस? हम इन टॉपिक्स पे ओवर थिंक क्यों नहीं करते कि अगर मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मैं क्या दे सकती हूँ मदर अर्थ को, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा आधे से ज़्यादा टेंशन रहता है कि डीएम के संग रोमांस नहीं हो पा रहा है, डीएम बात नहीं कर रहे हैं, या बातचीत हो रही है तो चलिए हम एक करियर बना लेते हैं ट्विन फ्लेम्स में। बट हम ट्विन फ्लेम जर्नी होने का जो स्पेसिफिक मकसद है कि हम ट्विन फ्लेम क्यों बनाए गए हैं, हम क्या दे रहे हैं, बीइंग ट्विन फ्लेम हम क्या दे रहे हैं, इस पॉइंट पे अंडरलाइन करिए और सोचिए कि अगर हम ट्विन फ्लेम बने हैं तो हम क्या दे रहे हैं, इस पे सोचिए, ठीक है? हालांकि एवरीथिंग इज गो विद द फ्लो ही होता है। आपके अंदर ऑलरेडी एक आपके डीएनए में पर्पस ऑलरेडी है। जब आप इनकारनेट हुए थे तो पर्पस के साथ आपका डीएनए कोडिंग हुई है। इट इज़ ऑलरेडी इनसाइड यू, इन योर डीएनए। आपको जहाँ आपका पर्पस है वहाँ आप जाओगे। बट हम थिंक कर सकते हैं, हम भगवान को ये दिखा सकते हैं अपना एक क्लोजनेस की हम अपनी जर्नी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। एंड दिस थॉट विल हेल्प यू टू अनलॉक दैट पर्पस जो आपके डीएनए में ऑलरेडी कोडिंग है कि आप किस पर्पस के लिए इनबिल्ड हुए हो, राइट? ओवरऑल जहाँ तक मैं आपके डीएम की बात करूँ, आपके डीएम की इस वक्त जो अवेकनिंग चल रही है, बहुत ही सिचुएशन परेशानी वाली है, स्टक है, वो खुद स्टक हैं, एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और एक थर्ड पार्टी की एक बहुत ही गंदी वाली एंडिंग होने वाली है। आई मीन टू से कि अब थर्ड पार्टी को जाना ही होगा, एंड दैट इज़ द थिंग। प्लस उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस, उनके अंदर उनकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं, जिनको वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल वो चेंजेस उनकी लाइफ में आएंगे। लेकिन डीएफ आपके लिए मुझे एक एनर्जी और पिक हो रही है कि आपकी लाइफ में सोलमेट टेस्ट जो अक्सर आते रहते हैं, आपको कंफ्यूज करना, मैनिपुलेट करना कि मेरा डीएम तो बात नहीं कर, चलो हम सोलमेट के संग आगे बढ़ जाएं। ये सोलमेट टेस्ट के लिए बहुत केयरफुल रहिए। बहुत सी लॉजिकल डीएफ के सामने ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं उन डीएफ्स के लिए बोल रही हूँ। और रही बात, क्योंकि आपके डीएम का इस वक्त लोअर चक्रा बहुत ज़्यादा
वीक पड़ रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लोअर चक्रा से वो ऑपरेट कर रहे हैं, स्टक एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से उनकी रिलीज़ हो रही है। तो बिल्कुल जो मैंने डिसाइड किया है आज की हमारा जो सेल्फ लव वर्कशॉप है, इसमें मैं आपकी हीलिंग में आपके डिवाइन मैस्कुलिन के चक्रास की हीलिंग को भी इंक्लूड करूँगी। दिस थिंग आई एम प्रॉमिसिंग। बाकी आपको पेशेंस रखना है, उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। अपना इनर वर्क कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, खुद प्रोटेक्शन लीजिए, डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखिए, अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखिए। और आगे एक डीएफ है, कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती है, एंड तक सुनेंगे और ढेर सारी ब्लेसिंग देके आप अपना सोल पर्पस करेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। माँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपसे कहने हैं, बट आपकी जो 3 साल पुरानी वीडियोस है ना, वो एक एक वीडियो एक एक पर्ल है। मैंने इतने सारे वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुए, शायद मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, बट शायद मेरे लिए दरवाज़ा अभी खुला है उन सब के लिए। मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया उन वीडियोस ने। मतलब लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना, आप जैसे पहला पहला प्यार होता है ना, वैसी फीलिंग आने लगी है गॉड के लिए, आपके लिए। मतलब मेरी कनेक्टिविटी आपसे इतनी प्यारी हो चुकी है ना कि आप जो जो वर्ड बोलते हो ना, अब वो इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपके उस वीडियो को जो आपने एंजल प्रेयर वाला बनाया है। वो वीडियो मेरे सामने पॉपअप तब हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थी। मैं उस वीडियो ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। जब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे चलूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बस आपका वो वीडियो, एक एक वर्ड, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम। मैं बस आपका सपोर्ट चाहती हूँ, आपका गाइडेंस चाहती हूँ इस जर्नी के लिए। जो 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 बात इम्पॉर्टेंट है, नीडेड है, वो आप मुझे बताते चलिए। जो उस जर्नी के लिए सही है वही सुनाइए, वही बोलाइए, वही खिलाइए, वही पिलाइए, वही कराइए। बस मैं ऐसे बोलते बोलते आगे चलती गई, और आपकी ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे सामने आए कि पूछिए मत। पहला, दूसरा वो आपका जो स्पिरिचुअल शावर वाला वीडियो, जो क्रिस्टल वाला आपने बताया, पेटल्स वाला बताया, परफ्यूम वाला बताया, इतना प्यारा वो बात लगा ना, इससे पहले कभी नहाना इतना अच्छा लगा ही नहीं हो जैसे। फिर आपका वो कार्मिक ट्रिगर करते हैं तो कार्मास को कैसे क्लीन करते जाएं, सेल्फ को कैसे प्यार करें, आंखें बंद करो, थर्ड आई पे अपने आप को फील करो कि आप अपने आप को हग करो, अपने आप को प्यार करो। इतना प्यारा वो कि सेल्फ को इतना प्यार कर सकते हैं। आपकी चाट जब मैंने खाई थी, मैं बहुत रोई भी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी सडनली मेरे साथ क्या हुआ। फिर रियलाइज़ हुआ कि मैंने जजमेंट किया था, किसी को जज किया, किसी के लिए ये बोला कि मुझे उनकी कोई हेल्प नहीं करनी है, कि वो मुझे नहीं करनी है। पर जिस दिन मैंने हेल्प करी, मुझे इतना लाइट फील हुआ, और मेरे इंस्टा मतलब पितृ, ये श्राद्धों में मुझे मेरे पितृ दिखे, और जिनकी बेटी की मैंने हेल्प करी वो पितृ मुझे दिखे, और उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुस्कुराए वो। तो मुझे बहुत हल्कापन लगा। फिर मैंने वो स्पिरिचुअल शावर लिया, तो और हल्का और प्यारा, इतना प्यारा वाइब्रेशन फील हुआ, इतना मतलब इतना लाइट, इतना ब्यूटीफुल। मतलब बात पहले कभी नहीं लगा, इतनी जगह बात लिया होगा, जकूज़ी लिया, मल्टीपल शावर्स वाला लिया, पर वो बात इतना अच्छा लगा। और जो उसको इंटेंशन दी, तो वो पानी अपने आप में इतना होली वाटर हो गया, तो वो इतना प्यारा लगा। दिस नवरात्रा वेरी स्पेशल फॉर मी, और मेरी पूरी सोल फैमिली के लिए स्पेशल हो। और माँ, आपके पूरे परिवार को दिस नवरात्रा बहुत संपन्नता मिले, सफलता मिले, समृद्धि मिले, सुख मिले, शांति मिले, मैं ये कामना करती हूँ। और मेरी उस पूरे सोल परिवार को आपने जो गाइडेंस हम लोगों को देते जा रहे हो, जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती जा रही हैं आपकी तरफ से, इट्स अ वैल्यूबल, इट्स अ वंडरफुल, स्टनिंग। मतलब
बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ला रहा है हमारे अंदर। मतलब सबके लिए सबको ला रहा है, बट मैंने जो अपने आप में इस बार चेंज फ़ील किया ना, मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं एक लेवल अप हो गई हूँ। मुझे इतना सब कुछ शांत सरल लगता है, सबको माफ़ करना इतना आसान लगता है कि कभी पहले लगा ही नहीं। कोई कुछ कहता भी है तो शायद वो उसी समय ऐसा डिलीट हो जाता है, जैसे क्या कहा आपने, मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने कुछ कहा भी, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड लव यू लव यू लव यू लव यू। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, कभी आपको जज किया हो, कभी आपके लिए कुछ ऐसा सोच भी लिया हो अनजाने में, जान के माफ़ कर दीजिएगा माँ। क्योंकि सब इंसान जज कर जाता है और गलतियाँ कर जाता है, तो हम उन गलतियों से भी सीखे हैं, और आपके गाइडेंस से तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमको पाथ मिलता चला गया है। गॉड आपको इतनी सफलता दे कि आप हमें हमारा पाथ संभालते रहें, हमें करते रहें। कहते हैं ना, मंजिल तो बहुत खूबसूरत लगती है, पर वो ड्राइवर और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ उसने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, सेफली चलाई, हमें बहुत तरीके से पहुंचाया। तो वो हमारे वो ड्राइवर हो, हमारा लीवर आपके हाथ में है। तो हमें जो आप गाइडेंस देते हो ना उस प्रभु के पास पहुंचाने के लिए, थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच।